आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय आराम और आनंद की स्थितियों को लेकर करने जा रहे हैं, क्योंकि आराम का संबंध मुख्य रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर है, जबकि आनंद का संबंध आत्मा के स्तर पर है। लेकिन इन सूक्ष्म स्थितियों पर एक साधारण मनुष्य सत्संग के भाव में अंतर रख नहीं पाता, या यूं कहो कि एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में भौतिक स्तर के आराम को, जो कि संसारी सुख सुविधा के साधनों में, या यूं को कि स्वाद भरे व्यंजनों में, या स्थूल शरीर के स्तर पर जो की जो एक मन में भूख होती है, इनके प्रति ही मनुष्य का एक रुझान लगभग बना रहता है, और मनुष्य उन्हीं स्थूल शरीर के स्तर पर ही आनंद की अनुभूति करना चाहता है। यानी कि मानसिक स्तर पर भी वो एक गहरे तल का एक आनंद की उसकी जो एक चाहत है, वो बनी रहती है। देखिए, जब तक आप और हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा की एक यथार्थ स्थितियों का जब तक आप ज्ञानपूर्वक अध्ययन नहीं करते, तब तक देखिए ये संसारी वैभव में, सुख सुविधा के साधनों में, चाहे ऊंचे से ऊंचा मान प्रतिष्ठा की स्थितियां भी हो। अब देखिए ना, राजनीतिक गलियारों में तो ऊंचे से ऊंचा पद प्रधानमंत्री जी का या आदरणीय राष्ट्रपति जी का गिना जाता है। आर्थिक स्तर पर देखिए बहुत बड़े-बड़े जो एक उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, उनका भी गिना जाता है। और इसी तरह देखिए कुछ मान प्रतिष्ठा की ऊंचाइयों पर खिलाड़ी पहुंच जाते हैं। आजकल तो देखिए फिल्मी जगत के कुछ हस्तियों का भी कुछ नाम इसी श्रेणी में ही लिया जाता है। मनुष्य इन सभी स्थितियों पर पहुंचकर भी कभी भी मानसिक स्तर पर आनंद की अनुभूति तो कर नहीं पाता। खिन्नता बनी रहती है, उदासी बनी रहती है। इन सब स्थितियों को आरंभिक स्तर पर मनुष्य एक गहरे तल पर महसूस ही नहीं करता। बस संसार के बहाव में, जैसा आप और हम संसार में देखते हैं, यानी कि आपका हमारा जो एक रुझान है, वो इन सभी स्थितियों को स्थूल शरीर के स्तर पर ही टोलता रहता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए आपके हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाएं बनी रहती हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर युवावस्था कोई नित्य बनी नहीं रहती। आज आप थोड़ा एक साधारण स्तर पर यदि 50 साल पहले के कोई हीरो को, फिल्मी हीरो को, जब फिल्मी कोई एक हीरोइन की स्थितियां देखोगे, और 50 साल वर्तमान, यानी कि 50 साल बाद की जो वर्तमान स्थितियां हैं, उनको यदि आप एक तुलनात्मक स्थितियां देखते हो, तो स्थूल शरीर के स्तर पर जिसकी एक विशेष स्थितियां युवावस्था में बनी होती थी, वो अब वृद्धावस्था की स्थितियों में, या कहीं-कहीं तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियां गहरे तल पर मनुष्य का जीवन दुखमय बना देती है। देखिए, इन सभी उदाहरणों को मात्र आपने एक सीख के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पर
इनसे कुछ ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है, क्योंकि स्थूल शरीर की अवस्थाओं को आप और हम एक रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। प्रकृति के 3 गुणों के प्रवाह को आप और हम रोक नहीं सकते। आपको इसी प्रकृति के प्रवाह में, जीवन का एक बहाव में प्रकृति की संरचना को समझना चाहिए। स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्या-क्या स्थितियाँ हैं, क्या-क्या बदलाव आते हैं, इनको यथार्थ रूप से समझना चाहिए। यूँ ही कमरा मिला हुआ जीवन, यूँ ही देखिए निरंतर घटता जा रहा है। आपका हमारा स्थूल शरीर एक आयु तक तो देखिए एक वृद्धि को प्राप्त होता है। अब माता के गर्भ में देखिए प्रथम कोशिका के साथ ही आपका हमारा स्थूल शरीर का एक जीवन का एक आकार लेता है। 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है। उसके बाद की अवस्था है तो आप और हम भली-भांति प्रत्यक्ष रूप से ही अपने जीवन में अनुभव करते आए हैं। शिशु काल की अवस्था, फिर बचपन अवस्था की अवस्था है और फिर किशोरावस्था जब कामुक इंद्रियाँ विकसित होना आरंभ होती है। देखिए, किशोरावस्था से पूर्व आपकी हमारी तामसी स्थितियाँ तमोगुण प्रधान होता है। अब तमोगुण के स्तर पर आपको में कोई भौतिक स्तर पर भी कोई लाभ-हानि की स्थितियों का बोध नहीं होता। यदि लाभ और हानि की स्थितियों का बोध होता तो बच्चे देखिए प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में कुछ रोते-धोते नहीं जाते कि उनको फिर इसका एक खुशी होनी चाहिए। क्योंकि बात की गहराई को समझिए, जीवन के महत्व को समझिए, क्योंकि शास्त्रों में ही स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक है। ये बांधते हैं, ये आपके हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते नहीं। देखिए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को जब तक आप क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले पौने 6 वर्षों से हम ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही कुछ गंभीर विषय उठाते हैं। देखिए शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में और आजकल देखिए हमने एक सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आपके प्रश्नों का जो कुछ संसारी एक परिस्थितियों पर कुछ चर्चाएं रखते हैं और कुछ सैद्धांतिक बातों की संक्षेप में एक ज्ञान संदेश के रूप में दिन में देखिए हम दोपहर के आसपास कुछ 12:30 1 बजे के दौरान हम 2 ढाई 3 मिनट का एक ज्ञान संदेश के रूप में कुछ शास्त्रों की बातों को रखते हैं संक्षेप में, ताकि ये जो हम सुबह जो गंभीर विषय उठाते हैं, कभी-कभी देखिए कुछ शब्दों के अर्थ आपको में समझ ही नहीं आते। अब हम वीडियो बनाते समय सभी शब्दों के अर्थ बार-बार समझाने की स्थिति में एक संभव हो नहीं पाता ये हमारे लिए कि प्रतिदिन की जो वीडियो हम लेते हैं, अब उसमें हम प्रवाह में बात को आगे बढ़ाते जाते हैं। अब जो भाई-बंधु देखिए पहली बार वीडियो सुनते हैं या जिनका कुछ आरंभिक ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों का होता नहीं है और आपके मेरे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। अब देखिए मेरे तो स्वयं अपना ऐसा अनुभव मुझे स्वयं ऐसा बोध होता है कि लगभग देखिए संसार में 90% से अधिक लोगों ने तो कभी अपने कारण शरीर का नाम ही नहीं सुना। जब नाम ही आपने नहीं सुना, तो फिर उसके पीछे की जो एक स्थितियाँ हैं यथार्थ ज्ञान की, कि कारण शरीर ही तो आपके हमारे स्थूल शरीर का एक जिसको कहते हैं ना मोबाइल का जो एक सिम कार्ड है, यानी कि अब देखिए ना हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 5 साल पहले मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। ये 84 लाख प्रकार की योनियों की स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं,
देखिए, मनुष्य जीवन ही आपको मैं इन सभी स्थितियों पर एक समझने के लिए कहो, जानने के लिए, जब हम इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर समझ जाते हैं, हम तो बार-बार कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझो। गीता का जो 13वां और 14वां अध्याय है, जो विशेष रूप से इन 3 गुणों के संबंध को और इन 3 गुणों के संबंध को ही आपका हमारा जो स्थूल शरीर के साथ-साथ जो संबंध सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का है, जब तक आप इनको क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं है, तब तक फिर आत्मा परमात्मा जो चेतन सत्ताएँ हैं, उनका तो देखिए सजातीय संबंध है। जबकि माया कहो, प्रकृति कहो, प्रकृति के 3 गुण कहो, इनका संबंध आपके मेरे 3 शरीरों से है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध आपके मेरे स्थूल शरीर के स्तर पर है। ये योनियाँ कर्मों के आधार पे बदलती हैं। कर्मों के आधार पर बदलने का अभिप्राय कर्माशय से है, संस्कारों से है और ये कर्माशय और संस्कारों की स्थितियाँ ही कार्य शरीर में बनती हैं। यानी कि कार्य आपके हमारी 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं और उसका जो कारण है, जो पात्रता की स्थितियाँ हैं, देखिए संसार में भी आप देखते हो ना विभिन्न योग्यता के आधार पे ही नौकरियों का एक आवंटन होता है। अब देखिए कोई 12वीं पास है, कोई बीए पास है, कोई एमए की कक्षा अब देखिए कोई डॉक्टर साधारण स्तर पर एमबीबीएस है, कोई एमबीबीएस के बाद कुछ विशेष किसी एक विशेष स्थिति में महारत हासिल करते। कहते हैं ना ये नेत्र विशेषज्ञ है, ये एक हार्ट स्पेशलिस्ट है, दिल के रोगी का एक विशेषज्ञ। देखिए, इन सभी स्थितियों को हम जितना कुछ ऊपरी स्तर पर उदाहरण द्वारा आपको समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि मनुष्य जीवन पाकर इन सभी ज्ञानमय स्थितियों को आप समझिए। मात्र रजोगुण में रहते हुए संसारी एक मौज-मस्ती की स्थितियों में, खेल-तमाशों की स्थितियों में, यानी कि मनोरंजन की स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन यदि बीतता जा रहा है। आजकल तो देखिए मादक पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है। अब ये मादक पदार्थों का सेवन बढ़ना तो अपने आप में बहुत ही अजीबो-गरीब स्थिति है। यानी कि आप और हम जिस स्थिति पर खड़े हैं, देखिए एक साधारण मनुष्य है, राजसी स्वभाव का है। राजसी स्वभाव का अभिप्राय उसकी विषय भोगों में, संसारी आकर्षणों में रुचि बनी रहती है। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसका आधार भी देखिए रजोगुण है। संसारी जितने भी वैभव हैं, सुख सुविधा के साधन हैं, ये 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, जिनको मैं तो देखिए सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता से जोड़ देता हूँ। ये पाँचों शब्द एस से आरंभ होते हैं। जबकि साधना के लिए देखिए मनुष्य योनि तो आपको मैं साधना करने के लिए मिली है। आध्यात्मिक उन्नति के बंद दरवाजे खोलने के लिए मिली है। यानी कि कार्यशरीर शुद्ध करने के लिए मिली है। यानी कि कार्यशरीर में शुभ संस्कार बनाने के लिए मिली है। क्योंकि कार्यशरीर में जैसी-जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं, उसी की ही परछाई अच्छी-बुरी वो आत्मा पे पड़ती है। आत्मा और परमात्मा का देखिए सजातीय संबंध है। जिस आनंद की आप और हम बात कर रहे थे, कि आराम और आनंद में मूलभूत अंतर क्या है? मनुष्य गलती कहाँ करता है कि मनुष्य आराम की स्थितियों में ही आनंद ढूंढता है। देखिए आराम तो आपको मैं स्थूल शरीर के स्तर पर आप और हम जो विभिन्न प्रकार की स्थितियां ढूंढते हैं, जबकि आनंद का अभिप्राय परमात्मा की सत्ता से है। परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा को कभी सच्चिदानंद कहा ही नहीं गया। जब आपकी हमारी आत्मा मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति को भी प्राप्त हो जाती है, भले ही उस स्थिति विशेष में
आत्मा आनंददायक स्थितियों में एक लंबे काल के लिए एक आनंददायक स्थितियों यानी कि परमात्मा के आनंद में रहती है। लेकिन तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, भले ही परमात्मा के बराबर ही आनंद मिलता है। आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। और ये जो विभिन्न प्रकार के जो आप स्वरूप देखते हो, ये धर्मों की कुछ अलग-अलग संप्रदायों की जो एक स्थितियाँ संसार में आप देखते हो, देखिए ये तो अलग-अलग स्वरूप परमात्मा स्वयं ही रचते हैं। वो रचते इसीलिए हैं क्योंकि इस संसार में आज देखिए 950 करोड़ लोग, सबके अलग-अलग स्वभाव हैं। आप अपने परिवार पर यदि नज़र डालो, परिवार में देखिए 4, 6, 8 सदस्य जितने हैं, सबके अलग-अलग स्वभाव है। एक गली-मोहल्ले में रहने वाले 200-300 लोगों के सबके अलग-अलग स्वभाव है। ऐसे ही शहर में, राज्य में, देश में और अलग-अलग देशों में रहने वाले सभी मनुष्यों के देखिए अलग-अलग स्वभाव है। ये स्वभाव का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसी-जैसी स्थितियाँ, रुचियाँ बनाते हो, ये आदतें अच्छी, बुरी स्थूल शरीर के स्तर पर बनती हैं, बिगड़ती हैं। अब देखिए कुछ लोग गुटखा, तम्बाकू खाते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं, सिगरेट, शराब का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का एक हिंसात्मक स्थितियों में भी देखिए अंडा, मांस कुछ और ऐसी स्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ सबके देखिए ज्ञान के अलग-अलग स्तर हैं। अब एक मनुष्य देखिए 3 घंटे की जो एक सिनेमा हॉल में फ़िल्म है, वो बड़े चाव से देखने जाता है। 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का यातायात में भी गँवाता है। यानी कि 5-7 घंटे वो वहाँ लगा देता है, क्योंकि उसकी रुचि है। वो उसी में ही आराम ढूँढता है और आराम का जो एक मुख्य लक्ष्य है, वो तो आनंद का है। देखिए, कोई भी मनुष्य आरामदायक स्थितियों में दखल नहीं चाहता, कोई बाधा नहीं चाहता, कोई रुकावट नहीं चाहता। यानी कि एक साधारण मनुष्य आप और हम सभी एक परम सुख चाहते हैं, दुःख रहित सुख चाहते हैं। दुःख रहित सुख का ही दूसरा नाम परम सुख कह दो। परम सुख का ही एक अलग स्थिति क्या है? वो आनंद की है, जो कि माया में है ही नहीं। और उस जो स्थिति माया में उपलब्ध ही नहीं है, आज तक किसी को मिली ही नहीं। देखिए, सिकंदर का उदाहरण अक्सर आपने सुना होगा। बड़े-बड़े उद्योगपति भी देखिए जिन्होंने आप और हम तो देखिए पूरे जीवन में यदि 1 करोड़ नहीं भी कमाते, ऐसे तो बहुत मनुष्य हैं। और ऐसे कितने मनुष्य हैं जो हर रोज के 100 करोड़ कमाते हैं। लेकिन दोनों की स्थितियों में देखिए 1 करोड़ पूरे जीवन में कमाने वाला भी अपने जीवन में आरामदायक स्थितियों में जी सकता है और प्रतिदिन 100 करोड़ कमाने वाला भी दुखी रह सकता है। कि जैसे बैंकों में कैशियर होता है, अब कैशियर के अधीन में कितने ही नोटों के बंडल होते हैं, लेकिन वो खा नहीं सकता। वैसे भी देखिए नोटों की स्थितियों को आपन खा नहीं सकते। बस नोटों से आप देखिए स्वाद भरे व्यंजन खरीद सकते हो, आरामदायक सुख-सुविधा के साधन खरीद सकते हो और भी कुछ ऐसी ही सुखदायक स्थितियाँ आप खरीद सकते हो। लेकिन भोगने की इंद्रियाँ तो दिन-प्रतिदिन देखिए युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था आना एक निश्चित स्थिति है। प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की स्थितियाँ अब हम देखते ही हैं। देखिए कितने ही ऐसे धनी मनुष्य हैं, जो अंतिम समय में देखिए अस्पतालों में एक अपना भोजन ग्रहण एक तरल पदार्थ के रूप में कृत्रिम नली द्वारा उनको दिया जाता है। कि स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियाँ इतनी
कमज़ोर पड़ जाती है और कहीं-कहीं तो देखिए मल-मूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ कृत्रिम नलियों की एक निष्कासन के लिए लगाई जाती है। तो फिर ये नारकीय स्थितियाँ, यहाँ पर हम जब पहले से ही इन पर विचार करेंगे, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर युवावस्था में और विशेष रूप से प्रौढ़ावस्था में इनके परिणाम लगभग वृद्धावस्था में आने आरंभ हो जाते। देखिए, हम तो प्रतिदिन इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत जो हमने 2760-70 जो वीडियो प्रसारित आज तक किए हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों की यथार्थ बातों को ही एक महत्व देते हैं। क्योंकि शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान विज्ञान आपको में समझना चाहिए। तो देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, कीड़े-मकोड़े सबकी ही आत्मा है। तो देखिए, भले ही स्थूल शरीर की योनियाँ अलग-अलग स्तर पर हों, लेकिन आत्मा सबकी ही समान गुण वाली है और आत्मा ज्ञान स्वरूप रहेगी। यानी कि हम जो प्रतिदिन सुबह आधे घंटे, पौने घंटे, 1-1 घंटे की जो वीडियो भी प्रसारित करते हैं, इसमें भी कोई नया ज्ञान नहीं। शास्त्रों में, वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, गीता और भी देखिए कितने ही दर्शन शास्त्र हैं। इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है और फिर भी शास्त्रों में बार-बार कहा जाता है सत्संग करो, ज्ञानमय स्थितियों में रहो। देखिए, जब तक आप इन सभी स्थितियों के पीछे का अर्थ भवार्थ नहीं समझते, मात्र शब्दों पे ही टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, उलझ जाते हैं और कभी-कभी फिर आप और हम फिर भटक भी जाते हैं। हम बार-बार कहते हैं, मेरी स्थितियों को भी आप जो मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ, देखिए जो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 27-28 वर्षों से ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष से भी पहले 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो मेरा एक स्वभाव संस्कार बन गया है, जिसके फलस्वरूप मैं देखिए इन सभी शास्त्रीय बातों को एक शुद्ध रूप में लेता हूँ। कार्य कारण की एक तर्कपूर्वक, अर्थपूर्वक स्थितियों को गहरे तल पे तोलते हुए जो-जो बात मेरे समझ में आ जाती है, वही मैं समझाने का एक प्रयास करता हूँ। क्योंकि ये प्रयास देखिए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में किया जाता है, तो सफलता पाने का जो एक स्थितियाँ हैं, वो मजबूत बनी रहती हैं। देखिए बाहरी गुणों को आप और हम रोक बदल नहीं सकते, ये तो प्रकृति के गुणों का एक प्रवाह है, जो अनादिकाल से चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये कलयुग में ही कोई आरंभ हुआ है, ये तो द्वापर युग में भी यही था, त्रेता युग में भी यही था और सतयुग में भी यही। ये अलग बात है देखिए सतयुग में जन्म लेने वाली मनुष्य योनि की जो जीवात्मा है वो बहुत ही शुद्ध होती है। यहाँ शुद्ध का अभिप्राय देखिए आत्मा सबकी ही शुद्ध होती है, समान गुण वाली होती है। कभी-कभी हम अपने बोलचाल में भी कह देते हैं ना, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। और फिर हम गर्भाधान संस्कार की स्थितियों में यानी कि गर्भ धारण करने की पूर्व की स्थितियों में शास्त्रों में 16 संस्कार कहे गए। अब 14 संस्कार तो देखिए आपकी हमारी आत्मा की मौजूदगी में होते हैं। जबकि गर्भाधान की स्थिति और अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद गए जिसको कहते हैं ना अंतिम संस्कार। देखिए गर्भ धारण करने से पहले शास्त्रों में कहा गया देवी देवताओं का आह्वान करो, आत्मा को याद करो कि आपके गर्भ में वो एक पुण्यात्मा प्रवेश करे। अब देखिए एक तरफ हम कह रहे हैं कि आत्मा समान गुण वाली है, तो एक तरफ हम संसारी भाषा में पुण्यात्मा, पापात्मा भी बोल देते हैं। इसका अभिप्राय देखिए जिसके कारण शरीर शुद्ध होगा, तो ऐसे सात्विक स्थिति वाले को पुण्यात्मा कहते हैं। जिनके देखिए कार्य शरीर में बुरे संस्कार होते हैं। अब मनुष्य योनि की पात्रता तो बन गई। देखिए
इस बात को उदाहरण की समझिए। देखिए किसी की मृत्यु जब होती है, मनुष्य की भी, तो उसके संचित कर्मों में जैसे-जैसे कारण शरीर में देखिए वो अच्छे बुरे यानी कि पाप पुण्य कर्मों की जो एक स्थितियाँ होती है, उनका अनुपात देखिए मनुष्य योनि पुण्य तभी मिलेगी यदि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की 50-51% की स्थिति हो, या यूं को कि पुण्य कर्म कम से कम पाप कर्मों से कुछ अधिक होंगे तो पात्रता बन जाती है। यदि आप और हम अपने मिले हुए जीवन में केवल अपने लिए ही स्थूल शरीर के स्तर पर ही केवल आरामदायक स्थितियां ढूंढते हैं, जब मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के हित के लिए ही हर बार कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म करता है। क्योंकि जब स्वार्थ की स्थितियां आपके मन बुद्धि के स्तर पर गहरे तल पे बन जाती हैं, तो फिर मनुष्य दूसरों के हितों की एक रक्षा नहीं करता। फिर हम छोटे-छोटे उदाहरणों द्वारा समझाते हैं ना कि लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो। यदि आप दूसरों के हितों की अवहेलना कर देते हो, अब देखिए आज मनुष्य भगवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया है ना कि 5 निंदनीय स्थानों का संग मत करो। वो निंदनीय स्थान क्या है? धूर्त कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया था। आज मनुष्य इन पांचों कार्यों में ही लिप्त होता हुआ अपने आप को आरामदायक स्थितियों में एक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा है, और इन निंदनीय स्थानों का संग करने में हिचकता नहीं है। कानून के स्तर पर भी और फिर शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म हो जाते हैं। अब देखिए कितने मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, जबकि मांसाहार भोजन सेवन करने पे कहीं-कहीं देखिए कानून के स्तर पर भी कोई पाबंदियाँ नहीं है, कोई आपका अपराध नहीं माना जाता। लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं, हमारा भोजन वनस्पति है, भले ही वनस्पति भी देखिए एक जीव है, 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनियाँ, लेकिन शास्त्रों में उन वनस्पति योनियों को आपका हमारा एक भोजन कहो, आहार माना गया। उसको खाने से आपको में दोष नहीं लगता। लेकिन यदि आप अपने जीवन के स्वाद के लिए किसी पक्षी की, किसी पशु की, भले ही आप देखिए खाने वाले को स्वयं तो हत्या नहीं करते। हत्या करने का अभिप्राय मारने की स्थितियों से है। तो वो उनको भी पाप लगता है, बनाने वाले को भी पाप लगता है, वितरण करने वाले को भी पाप लगता है और खाने वाले को तो सबसे अधिक ही लगता है। इन सभी स्थितियों को वहाँ पर हम ज्ञानपूर्वक समझते थे। यानी कि 5 भोग्य विषयों की एक सुखों को ही उन आरामदायक स्थितियों से जब आप और हम जोड़ देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों को जब आप तामसी राशि स्थितियों में ही उलझे रहते हो, तो जीवन में भी मानसिक स्तर पर खिन्नता, उदासी, घबराहट, भय की स्थितियाँ, देखिए ये जो 5 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये निरंतर जब आपके भीतर में बने रहते हैं, तो मानसिक स्तर पर कभी भी आपकी हमारी तृप्ति नहीं होती। भले ही आपका हमारा रहन-सहन 5 सितारा होटल में ही हो, ऊँचे-ऊँचे पदाधिकारियों का उठना-बैठना आपके हमारे जीवन में बना हो, चाहे आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में सरकारी एक सुरक्षा जेड श्रेणी की भी मिली हो, लेकिन जब तक मानसिक स्तर पर आपकी खुशी नहीं है, और मानसिक स्तर पर खुशी तो तभी नसीब होती है जब आपके कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। शुभ संस्कार तभी बनते हैं जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर पुण्य कर्म करते हो, भले ही आरंभिक स्तर पर देखिए एक सकाम भाव से होते हैं। हालाँकि जब ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है, ये ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों में जब आप गहरे स्तर पर
देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम बार-बार कहते हैं ना श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। वो श्रद्धापूर्वक किए गए सत्संग को भी हम 1% की सफलता मानते हैं। और उस 1% की सफलता से आगे बढ़ने का स्थिति तब बनती है, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उस पर चिंतन करते हो, मनन करते हो। तो 10% की स्थिति है, यानी कि तब फिर बुद्धि का स्तर एक सात्विक गहरे तल पे बनने लगता है। सात्विक बुद्धि होगी तो वो मन को भटकने नहीं देगी। विषय भोगों में गहरे तल पर अमर्यादित स्थितियों में जाने नहीं देगी। यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों की यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो आवारागर्दी है, उस पर अंकुश लगाती है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, रेस अधिक होते ही जब आपने ब्रेक लगानी है, रोकनी है, तो आप ब्रेक इस्तेमाल करते हो। ये सत्वगुण एक ब्रेक है। और यही स्थितियाँ तो गीता में सामान्य शब्दों में देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों द्वारा समझाया है। उन 5 घोड़ों को देखिए आप स्थूल शरीर के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश समझो। 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द समझो। 5 ज्ञानेंद्रिय नाक, जिह्वा, आँख, कान, त्वचा ये इनको समझो। चाहे हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा 5 कर्मेंद्रियाँ समझो। इनका संचालक कौन है? मन है। कहते हैं ना मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि संसारी सुख सुविधाओं में आरामदायक स्थितियां ही ढूंढता रहता है और उसे ढूंढते ढूंढते जब वो आरामदायक स्थितियों को भोगने का आदी बन जाता है, तो वो कब कितने कानून का भी उल्लंघन करता है। और अक्सर मनुष्य कानून का उल्लंघन करते हुए जब बच जाता है, तो भले ही उसमें कुछ प्रसन्नता होती हो, लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, सरकारी आदेशों का पालन करो। और दूसरी तरफ हमने देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां समझाई थी, यानी कि एक सरकार की एक मोहर कहो और परमात्मा की मोहर। यहाँ की मोहर से यदि आप कहीं बच भी गए, तो परमात्मा की, प्रकृति की मोहर से हम बच नहीं पाते। जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय योनि है, इन योनियों का अनुपात और मनुष्य जीवन के स्थितियों को आप ध्यानपूर्वक यदि समझोगे, तो वहां तो देखिए कोई किंतु परंतु की कोई स्थितियां नहीं है। वो सिद्धांत है, कर्म फल सिद्धांत। कर्म पहले होगा, जब जब आप बिना कर्म किए फल खाओगे, तो वो दूसरों का होगा। जब आपकी लाल बत्ती है, आप भागते हो, कोई तिकड़म लगाते हुए इधर-उधर से जाते हो, तो आप दूसरों की हरी पत्ती खाते हो। दूसरे का हिस्सा खाना ही देखिए एक अपराध भी है, एक पाप भी है। और इन सभी स्थितियों को आप और हम कितने गहरे तल पर इन आरामदायक स्थितियों को ही प्राप्ति के लिए कर जाते हैं अज्ञानतावश। क्योंकि आप और हम देखिए शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान, यथार्थ ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को, आपके मेरे 3 शरीरों की स्थितियों को आप क्रमबद्ध तरीके से समझते नहीं हैं। कर्मफल सिद्धांत की सूक्ष्म स्थितियाँ, जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी इस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। जब सात्विक मनुष्य है, जो सत्संग करते हैं, वो भी इन सभी बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो फिर राजसी मनुष्य और तामसी मनुष्य, जिनकी तो देखिए बुद्धि का स्तर बहुत ही अल्प होता है। देखिए भौतिक स्तर पर आप जितने मर्जी बुद्धिमान बन भी जाओ, तो भौतिक शिक्षा है। आध्यात्मिक स्तर पर जब भी ज्ञान में स्थितियाँ आपकी कमज़ोर होंगी, तो आप शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाते, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते, जिसके फलस्वरूप अज्ञानतावश हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो आरामदायक स्थितियों में ही आनंद ढूँढते हैं, जबकि आनंद का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की स्थितियों से है। आत्मा जब अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित होती है, तो उसकी समता परमात्मा से बनी होती है। परमात्मा का आनंद बिना किसी भेदभाव के
उस ज्ञानमय स्थितियों में अपने आप ही मिलता है, माँगना नहीं पड़ता। देखिए, अब सूर्य के आजकल तो सर्दी के दिन चल रहे हैं। अब सूर्य के प्रकाश के सामने आओ तो हमें कोई प्रकाश माँगना नहीं पड़ता। इसी तरह आपको हमें अपनी ज्ञानमय स्थिति बनानी है। ज्ञानमय स्थिति का अभिप्राय कार्यशील शुद्ध करना है, शुभ संस्कार बनाने हैं और शुभ संस्कार तो तभी बनते हैं जब पहले स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धापूर्वक सत्संग हो, फिर उसका चिंतन मनन मंद बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए। फिर ये प्रक्रिया निरंतर शुद्ध रूप में यानी कि आप कार्य और कारण की जो एक मूल स्थिति है और गहरे तल पे आप उतरते जाओ। तो फिर ये शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगेगा। कार्यशील को आप महत्व दोगे। फिर धीरे-धीरे आपके हमारे परोपकार के कार्य देखिए जब श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है तो फिर आरंभिक स्तर पर कानून का उल्लंघन मनुष्य कभी भी नहीं करता। सदा ही अनुशासित व्यवस्थित दिनचर्या रह और पाप कर्मों से शत प्रतिशत वो बचा रहता है। ऐसा कोई कर्म नहीं करता जिससे अन्य किसी मनुष्य को ही नहीं, अन्य किसी जीव को भी कष्ट हो। वो प्रकृति के वातावरण को में भी कोई दोष उत्पन्न नहीं करता। आज मनुष्य देखिए, एक साधारण मनुष्य है, मूँगफली खाता हुआ छिलके इधर-उधर दाएँ-बाएँ सड़क पे भी गिराता है, जिसपे कोई आपका देखिए कोई हम गौर नहीं करते। कोई चिप्स खा रहा है, कोई केला खा रहा है, इधर-उधर देखिए हम गंदगी फैलाते हैं। भले ही सरकारी स्तर पर भी हो सकता है कुछ सुविधाओं का अभाव रहता है, लेकिन इन सभी स्थितियों को आप में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इन छोटी-छोटी बातों को जब तक आप महत्व नहीं देते और इन सभी स्थितियों पर भौतिक स्तर पर मनुष्य वही महत्व देता है, जिसका ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन जब आप चिंतन मनन की स्थितियों को शोध में बदल देते हो, तो फिर कार्य शरीर में शुभ संस्कार पहुँचने आरंभ हो जाते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के जो बुरे संस्कार जो आप में अनैतिक कार्य करवाते थे, कानून का उल्लंघन करवाने को धक्का देते थे। अपने सुख के लिए दूसरों के हितों को भी आप अनदेखी कर जाते थे। वो फिर बुरे संस्कार अब कमज़ोर पड़ने लगते हैं। वो कमज़ोर पड़ते-पड़ते जब शुभ संस्कार गहरे तल पे पहुँचते जाते हैं निरंतर, तो वो बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं। शास्त्रों में दग्ध बीज शब्द विशेष स्तर पर कहा गया। देखिए बीज जब तक जलता नहीं है, दग्ध बीज नहीं होता तक देखिए कभी-कभी कोई बुरा संस्कार सो जाता है, 10 साल बाद जग जाता है, 20 साल बाद जग जाता है। फिर वो हरकत में आता है। हरकत क्या है? देखिए संस्कार जब-जब जगता है, वो मन बुद्धि के स्तर पर को एक फड़ने जगाता है, विचार लाता है और स्थूल शरीर के स्तर पर हरकत करवाता है। अच्छे बुरे जो काम होते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर होते हैं। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास किया है। देखिए आज की वीडियो फिर कुछ लंबी सी हो गई है, इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है कि आरामदायक स्थितियों का संग भले ही आप करो, लेकिन इति के मनुष्यों को ही नहीं, अन्य जीवों को भी किसी भी प्रकार का कोई सुख कोई उनको उनके सुखों में विघ्न उत्पन्न मत करो, दूसरों को पीड़ा मत दो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। जब इन सभी स्थितियों में आप निरंतर अपने जीवन में अनुशासित बने रहोगे, तो आपको तो शरीर के स्तर आराम करने की जो एक प्रवृत्ति है, वो निरंतर कमज़ोर होगी। फिर आप परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव से करोगे। जब निष्काम भाव से कर्म होने आरंभ हो जाते हैं, तो फिर सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर एक संतोष की, तृप्ति की स्थितियाँ सहज ही अपना स्थान बनाने लगती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो आपके हमारे जीवन को एक खिन्नता उत्पन्न करते थे, उदासी लाते थे,
वो समाप्त होने लगते हैं। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। आत्मा परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। उस संबंध में फिर आपको धीरे-धीरे आनंददायक स्थितियों का बोध होने लगता है। जैसे-जैसे कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग, ये योग की स्थितियाँ परिपक्व होती जाती हैं, उतने-उतने स्तर पर हमें आनंद की झलकें मिलती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, जीवन के लक्ष्य को पहचानिए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते जाइए, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप से है। यानी कि जब आनंद की झलकें मिलती है, देखिए जब आपके पास परमात्मा का आनंद होता है, तो ये स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो एक साधारण स्थितियाँ हैं, ये तो फिर सहज ही उपलब्ध बनी रहती हैं। इन भौतिक सुखों की कोई कामना ही नहीं रहती। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, आज की वीडियो के जो एक ज्ञान संदेश को, इसके अर्थों को, भावार्थों को ज्ञानपूर्वक समझिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने, कि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप है। जब आपकी बड़ी साधना आरंभ हो जाती है, तो सर्वप्रथम यदि आप मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को प्राप्त नहीं भी कर पाते, तो कम से कम अगला मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रहती है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ ही जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, ताकि आपके हमारी आगे की आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर होते हुए मोक्ष की प्राप्ति करे। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। फिर भी आज की चर्चा संबंधित कोई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत